ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं रामलीला में युधिष्ठिर। हमारे साथ गजेंद्र चौहान मौजूद हैं। तमाम बातें उन्होंने की हैं अपने करियर को लेकर, महाभारत को लेकर और जो एक कलाकार के मन के भाव होते हैं उसको लेकर। गजेंद्र जी, अब इन तमाम चीज़ों को करने के बाद, इतनी ऊंचाई पर आने के बाद, रामलीला के मंच पर उन दिग्गजों के साथ भी आना, तमाम अपने जो साथी कलाकार हैं उनके साथ आना, क्योंकि स्टेज पर जो मूवमेंट होती है, किसका रोल है, एक को स्टेज पर उतर कर आना है, अगले को आना है, ये तमाम चीज़ें हैं, उसका एक अपना अलग ही मजा भी है। देखिए, इसके दो कारण हैं जी। दो क्या, कई कारण हैं। एक तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, फिर दिल्ली की रामलीला हो रही है, फिर जिस परिवार ये आयोजित करता है उससे मेरे पारिवारिक संबंध हैं। उसके अलावा लाइव परफॉर्मेंस का जो मज़ा होता है कलाकार के लिए, उसे बखान करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन साथियों के लिए जिनके साथ मुंबई में हम लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, उनके साथ यहाँ काम करना, और ये सारा खेल है टाइमिंग का। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, एक कलाकार जैसे कहते हैं ना ACTOR, एक्टर, तो T सेंटर में होता है जी। टाइमिंग अगर किसी एक्टर का नहीं है तो वो एक्टर अच्छा नहीं कहलाता है। तो टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है, और लाइव मंच पे अगर टाइमिंग नहीं हो तो पूरा सिंक आउट हो जाएगा। इसलिए ये सारे खेल में जो सुलझे हुए कलाकार हैं उस टाइम को जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको रोज़ की प्रैक्टिस होती है इस चीज़ की। बस इतना ही है जी। सुखबीर जी, आप बताइए मुझे एक बात यहाँ पर कि अब रामलीला में जब सारे कलाकार आ गए हैं बॉलीवुड के, आपने कहा ये वाकई एक सेकुलर अब तरह की विचारधारा है। हमने सुना रजा मुराद साहब ने क्या कुछ कहा था कि आज उनके जीवन में भगवान राम का बड़ा महत्व है, उनके नाम में राम आता है, रजा अली मुराद, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की कोशिश की जा रही है, आपको लग रहा है कि अब रामलीला का स्वरूप आगे और बदलेगा? रामलीला जो है जी, वो इस कलयुग के लिए ही बनाई है, और भगवान शंकर ने सबसे पहले इनको लिखा है। उसके बाद जो है वाल्मीकि और तुलसीदास बाद में आए। जब वो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो 4 युग बनाए जी। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जी। तो जितनी भी रामायण में है वो सारी कलयुग, जिस घर में रामायण होगी उस घर में कलयुग का असर नहीं होगा। रामायण जो है इतनी अगर ज़बरदस्त है कि भाई इसको जो है हम जो कर रहे हैं उसका, वो सारी चीज़ जो रामायण में है, छुआछात, हमने अब इनको निषाद राज का जो दिया है गजेंद्र जी को, वो इसलिए दिया कि छुआछात कोई निषाद राज को गले लगा कर, बिल्ली के झूठे फेर खा के, मतलब जितनी भी दिक्कतें हमें कलयुग में आएगी वो रामायण में है। भाई भाई का प्यार नहीं रहेगा, वो बनाने के लिए पिता पुत्र में झगड़ा होगा, ये बिटाने के लिए कि भाई त्रेता युग में जिसको आप भगवान 1.5 लाख साल पहले आप मानते हैं, वो कितने मतलब जो है इस युग के लिए बनाई, और जो सारी ये भगवान शंकर की लिखी हुई है। और जब अब इस युग में हम उसी के आधार के ऊपर रामायण का प्रचार कर रहे हैं, और ये समझते, और हमने दिल्ली को सेकुलर बना दिया, दिल्ली रामलीला को सेकुलर बना दिया। कोई भी रामलीला जितनी भी 700-800 दिल्ली में है, कहीं कोई रोक टाक किसी के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका मेल ताल दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात समझिए, आप रामलीला में दिल्ली में कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं होता। जब से हमने ये मूवमेंट शुरू करी है, भाई भाई से गला मिलता है, और ईद भी हम मनाते हैं। जब रामलीला में नवरात्रों में ईद पड़ती है तो ईद भी हम मनाते हैं, और यही कारण है कि दिल्ली की रामलीला सेकुलर है, तो हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, और उसी के अनुसार हम चल रहे हैं जी। दिनेश जी, ये जो बात यहाँ पर की है सुखबीर जी ने, क्योंकि लोग जब जाते हैं वहाँ पर वो भूल जाते हैं कि सामने कौन है। ठीक है, कलाकार की अपनी पहचान तो है, लेकिन वो जानते हैं कि वो जिस किरदार में है, वो जनक है, वो लक्ष्मण है, वो इस तरह का रोल अदा कर रहा है। तो फिर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये गौण हो जाती हैं या पीछे छूट जाती हैं? ऐसा है, बॉलीवुड को माना जाता धर्म स्थान, एक ज़माना था जी। ये लवकुश वालों का प्रयास था, जो अशोक जी, सुखबीर जो हैं, इनके प्रयास से वो मजहबी जुनून ख़त्म हो गया। लवकुश रामलीला जो होती है वहाँ पर बाकायदा मुसलमान भी अपना चंदा देते हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि लवकुश रामलीला की एक राम सीता बारात निकलती है जी। वो सदर के उस इलाके से निकलती है जहाँ मुस्लिम बहुल्य है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुसलमान जो है वहाँ खड़े होकर इलाचियाँ बांटते हैं
शाले भेंट करते हैं। मुझे लगता है कि उस जिस दिन राम सीता बारात निकलती है उस दिन कम से कम 2000 शालें बांट दी जाती हैं जी, इलायची बांटी जाती है और मुसलमान समाज उसमें इकट्ठा होकर सब कुछ बांटता है। और जिस वक्त रामलीला लवकुश में पहुंचती है वहाँ भी मुस्लिम समाज के लोग आए हुए होते हैं और रोज़ाना मुझे लगता है करीब 5-7 हज़ार मुस्लिम समाज जो है वो लोग रामलीला देखने आते हैं। और जिस समय जय श्री राम के जयकारे लगते हैं तो उनके बच्चे भी तालियां बजाकर हुंकार भरते हैं। तो मुझे लगता है कि मजहबी जुनून जो है उसको भी सही रास्ते पर लाने का रामलीला एक ऐसा माध्यम बन गया है और लवकुश वाले तो इसमें बहुत आगे चले गए हैं जी, क्योंकि दूसरे देशों के राजदूत भी रामलीला देखने आते हैं। जी जी। गजेंद्र जी, ये जब हमारे देश में असहिष्णुता की बातें होती हैं, रामलीला एक ऐसा मंच, उस पर कौन से धर्म कौन सी जाति का कलाकार है वो कलाकार है, वो रामायण का चरित्र निभा रहा है। आपको लगता है कि रामलीला सबसे बड़ा मैसेज देती है? देखिए, रामलीला तो अपने आप में संदेश देती है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि कला जो होता है, कला जो माध्यम है, ये सब धर्मों को जोड़ने का एक रास्ता है। अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री के विषय में कहूँ, मुस्लिम प्रोड्यूसर के यहाँ हिंदू हीरो होता है, हिंदू प्रोड्यूसर के यहाँ मुस्लिम हीरो होता है, वहाँ ये बात उठती ही नहीं है कौन किस धर्म का है, सब वहाँ पे कलाकार हैं। ऐसे ही रामलीला के अंदर जब परफॉर्मेंस होती है, आप किरदार कर रहे हैं, आप अपनी जाति ज़िंदगी में कौन से धर्म के, ये बिल्कुल नहीं सोचा जाता। हर कलाकार अपनी अपनी परफॉर्मेंस को लेके ये रहता, चिंतित रहता है कि मेरी परफॉर्मेंस उससे अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो माध्यम है, चाहे वो रामलीला हो, सिनेमा जगत हो, टीवी जगत हो, ये बहुत खूबसूरत पहलू है हम सबको एक साथ जोड़ने का। सर, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपकी महाभारत है। डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने उसको लिखा, उसमें अर्जुन का जो रोल किया वो एक मुस्लिम कलाकार ने किया, लेकिन ये बात कहीं नजर नहीं आई। नजर नहीं है। तो ये बहुत खूबसूरत, जो माँ का रोल था नाजरीन जी, वो मुस्लिम समुदाय से थी। तो ये चीज़ें जब एक कलाकार परफॉर्म करता है उसके बीच ये रास्ते आड़े नहीं आती। जी, गजेंद्र जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश जी, आपका भी शुक्रिया। सुखबीर जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम के अंत में जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जग जग ढूंढ रहा था प्रभु को लेकर उसका नाम, फिर गुरु ने समझाया झांको अपने मन के भीतर, वहीं बसे हैं राम। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।